हाँ तो बच्चों, आज हम धातु के अगले लकार अर्थात अगले काल के विषय में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लोट लकार अर्थात आदेशात्मक काल, आज्ञार्थक, और आज पढ़ेंगे हम लृट लकार के विषय में। लृट लकार का मतलब भविष्यत काल, यानी भविष्य में कोई काम करना है, यानी करेगा या करेगी, तो उसके लिए हम भविष्यत काल यानी लृट लकार का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे लट लकार में हमने देखा ति, तह, अंति, सी, थ, थ, मी, आमी, आवह, आमह, ये थे। अब इसमें क्या हुआ है कि धातु के अंत में ई जुड़ जाएगा प्लस स्य, ती से पहले श जुड़ जाएगा। तो इसी तरह से ये सारे ई धन श्यति, ई धन श्यतः, ई धन श्यन्ति, ई धन श्यसि, ई धन श्यथः, ई धन श्यथ, ई धन श्यामी, ई धन श्यावः, ई धन श्याम। इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, यानी ये संक्षिप्त रूप है इसका, और इसे कह सकते हैं शॉर्टकट। यानी हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, इसको खिड़की बोलते हैं। यानी पूरी तरह से किसी चीज़ को याद करने से बचने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये ई कैसे आया, स्य कैसे आया, ती कैसे आया, इस सब को समझने के लिए हमें हर शब्द के हर रूप का हमको पूरा डिटेल, पूरे सूत्र पढ़ने पड़ेंगे कि किस सूत्र से ती आता है, किस सूत्र से, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो लृट लकार यानी भविष्य काल। तो देखिए पठ धातु के साथ अगर हम इसको जोड़ते हैं तो कैसे बनता है, पठ ई स्यति, पठ ई श्यत, पठ ई स्यन्ति। सब में एक जैसा है, वही जो पहले बताया कि ई धन श्यसि, ई धन श्यथ है, यानी धातु वही रहेगी, लेकिन धातु के साथ ई धन स्य, थह, थ, आमी, आवह, आमह, ये सारे जुड़ जाएंगे। तो फिर आप देखेंगे कैसे रूप बनते हैं। कि देखिए पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। देखिए ई ठ में लग गया तो पठि अस्यति है, तो पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यावः। इस तरह से पठ धातु के लट लकार के रूप बनते हैं। अर्थात लट लकार में और लट लकार में कोई बहुत ज़्यादा भेद नहीं है। इसी तरह से हम लिख धातु के भी देख सकते हैं। लिख धातु का भी लिख से बनेगा, ठीक है, लिख ई स्यति, लिख ई श्यतः, लिख ई स्यन्ति, लिख ई स्यसि। अगर इसी को पूर्ण रूप में देखेंगे तो फिर देखिए लिख ई स्यसि, लेखिष्यसि। तो इसमें लिख को लेख आदेश हो जाता है, तो सारा कुछ बनता है लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यतः, लेखिष्यत, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामि।
ठीक है, यानी लिख को लेख आदेश हो गया है। अब कैसे हुआ है वो मैंने पहले बताया कि इन सब शब्दों को या इस रूप को, धातु के किसी भी रूप को समझने के लिए हमें पूर्णतः उसके एक एक सूत्र पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो हम खिड़की से काम चला करके इसको समझ सकते हैं। केवल हमें इतना याद करना है, लेखिष्यति लेखिष्यत लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि लेखिष्यत लेखिष्यति, लेखिष्यामि लेखिष्याव लेखिष्यामि। ठीक है, इसी तरह से हम खाद धातु का भी देख सकते हैं। खाद ई क्षति बिल्कुल समान है, कहीं कोई अंतर नहीं है, किसी भी धातु के साथ इसी तरह से बनता है। ये देखिए, इसमें सीधा बन रहा है खाद ई क्षति खादिष्यति, खाद ई क्षतः खादिष्यतः, खाद ई स्यन्ति खादिष्यन्ति। ठीक है, खाद ई स्यसि खादिष्यसि, खाद ई श्यतः खादिष्यतः, खादिष्यत खादिष्यामि खादिष्यावः खादिष्यामि। सब में समान है, कहीं कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसी तरह से हम अन्य जो धातु हैं उनके लिए भी इसी तरह के रूप बना करके देख सकते हैं। तो आपको ऐसे रूप अन्य धातुओं से भी बना करके देखने चाहिए।